हुमांशी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रामनगरी अयोध्या का मामला, जहां न्याय पाने के लिए अवधेश मिश्रा मनकापुर जनपद गोंडा के रहने वाले कोतवाली का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। अवधेश मिश्रा ने बताया कि रामनवमी मेले में स्नान करने के लिए अपने परिवार संग आए थे। जब हम लोग स्नान करने के लिए नदी में गए, एक महिला को अपना बैग देखने के लिए कहा। मैंने देखा एक व्यक्ति मेरा बैग लेकर भागने लगा। जब मैंने इसकी लिखित शिकायत पुलिस को दी, उसी दिन से मैं लगातार कोतवाली का चक्कर लगा रहा हूँ, पर आज तक मेरी कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। मेरे बैग में 78,000 रुपये नगद, 2 मोबाइल, बीवी का मंगलसूत्र, सोने की चैन थी, जबकि मैं एक अधिवक्ता हूँ। जब मेरे साथ पुलिस ऐसा बर्ताव कर रही है तो सोचिए आम आदमी के साथ क्या होता होगा। आइए जानते हैं पीड़ित अवधेश मिश्रा ने क्या कहा। तारीख को 8/4/2022 को हम अपने पत्नी और बच्चों संग आए थे फैजाबाद दवा लेने के लिए। जब चूँकि फैजाबाद से मैं वापस जा रहा था तो मेरी पत्नी ने कहा कि चलिए यहाँ जो नेत्र चिकित्सालय वहाँ दिखा दीजिए। जब मैं नेत्र चिकित्सालय के पास पहुँचा तो वहाँ चूँकि गाड़ी मेरी रोक ली गई पुलिस वालों के द्वारा। फिर हमको पता चला कि सुबह रामनवमी है, तो मेरी बीवी ने कहा कि नहा के फिर घर चलेंगे। हम सुबह करीब 7-8 बजे नहाने राम की पैड़ी 11 या 12 पे गए थे और मैं और मेरे बच्चे और मेरी पत्नी नहा रहे थे। और मैं एक औरत को कह गया था जो मेरे साथ में थी बैग रखाने के लिए। मैंने देखा एक आदमी जो बिल्कुल पंडा टाइप में था वो आया उस औरत के पास और मेरी पत्नी का बैग छीन के भाग गया। मैंने तुरंत वहाँ के स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी। मौके के जो DIG लगे थे मेला प्रशासन, मैंने उनको तुरंत बताया। उन्होंने मेरा एप्लीकेशन लिया और कहा कल परसों में आके आप FIR लिखा दीजिए। पुलिस ने क्या आपकी हेल्प की? पुलिस ने मेरी उस समय कोई हेल्प नहीं की। वहाँ के खड़े जो मेला कर्मी थे। नहीं, आज कोतवाली में आए तो आज मैं कोतवाली में आया। सबसे पहले तो मैं 12 बजे कोतवाली में यहाँ आ गया हूँ। 12 बजे से इस टाइम तक मैं बैठा था। यशो साहब से अभी हमारी 2 मिनट की बात हुई। यशो साहब ने कहा कि आप जाके जो ऐप है ऐप से अपना जो है मुकदमा FIR दर्ज करा दीजिए। मेरे साथ लूट हुई है। यहाँ के SO कह रहे हैं कि आप मोबाइल आपके बैग में क्या बैग में चूँकि 78,000 रुपया कैश थे, उसके बाद मेरी बीवी का एक चैन था, एक मंगलसूत्र था, मेरी 2 मोबाइल थी छोटी वाली और 2 मोबाइल थी बड़ी वाली। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अवधेश कुमार मिश्रा है। मेरा निवास स्थान धुसवा खास मनकापुर है। क्या चाहते हैं आप? मैं सर यही चाहता हूँ कि हमारे साथ में जो हुआ है उसकी FIR तो लिख ली जाए। FIR यहाँ नहीं लिखी जा रही है, जबकि शासन प्रशासन हमारा कह रहा है कि यहाँ जो है कानून का राज है। यही कानून का राज है कि मैं एक अधिवक्ता हूँ, मैं स्वयं अपने एक अधिवक्ता हूँ। जब एक अधिवक्ता के साथ में ये थाना नहीं सुन रहा है तो यहाँ की आम जनता के साथ में क्या सुनवाई करेगा। सैन्य शहीद स्मारक सेवा समिति द्वारा अमर जवान मंगल पांडे चौक स्थित वीर शिरोमणि महान योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती पर महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शिव प्रसाद तिवारी, कविंद्र साहनी, सचिन सरीन, रूही खान, दिग्विजय गर्ग, मयंक साहनी, रमेश चौरसिया, बुद्ध प्रकाश श्रीवास्तव, कैलाश श्रीवास्तव, अभय सिंह एडवोकेट, ओम प्रकाश सिंह नाहर, बुद्धेश्वर मिश्रा, कैप्टन JP द्विवेदी की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। 9 मई 1540 में राजा उदय प्रताप सिंह के पुत्र थे। वीर योद्धा अकबर को लोहे के चने चबवा दिए थे। इनकी एक तलवार से अकबर बादशाह के सेनापति को घोड़े सहित 2 भागों में कर दिया था। उक्त कार्यक्रम की जानकारी समिति के सदस्य मानव मल्होत्रा के द्वारा दी गई। मैं समिति का संरक्षक हूँ। आज के दिन जो है महाराणा प्रताप जी जिनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, और उन्होंने जो है उदयपुर में जो है मेवाड़ था उसके जो है आप राजा थे वहाँ के, और आपने जो है अकबर की जो है दास्ता स्वीकार नहीं की थी और उनको जो है लोहे का चना चबवाया था। उन्होंने बहुत कोशिश किया, इनको जो है तमाम यातनाएं भोगनी पड़ी, उसके लिए इधर उधर भागना पड़ा, क्योंकि अकबर की सेना के सामने इनकी सेना का जो है
ये कम था, अस्तित्व कम था, लेकिन फिर भी जो है इन्होंने पूरी अकबर की सेना को जो है ध्वस्त करके रखा। अकबर ने बहुत प्रयास किया इनको पकड़ने के लिए, लेकिन वो आजीवन पकड़ नहीं पाए और अकबर ने बल्कि इनकी जो है अधीनता स्वीकार की थी। उन्हीं की यादगार में जो है आज जो है मंगल पांडे शहीद स्मारक समिति पर जो है हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है उनकी जयंती उत्साहपूर्वक मनाई जा रही है। धन्यवाद। मेरा नाम है कैप्टन JP द्विवेदी। मैं स्मारक समिति का जो है संरक्षक हूँ तथा भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय सह संयोजक हूँ। अयोध्या में भारतीय किसान यूनियन का धरना 18वें दिन 17 सूत्रीय मांगों को लेकर जारी रहा, जिसमें सार्वजनिक मुद्दे शामिल रहे, जिसमें गन्ने का संपूर्ण बकाया मूल ब्याज सहित देना, आलू भंडार किराएदार मंडल के सभी जिलों का एक समान, विद्युत कटौती और विद्युत विभाग भ्रष्टाचार को लेकर, गरीबों के राशन कार्ड काटे जाने और पात्र व्यक्तियों के जोड़े जाने के संबंध में, तारुन ब्लॉक में चक रोड पर अतिक्रमण को लेकर और लेखपाल द्वारा भ्रष्टाचार फैलाने के संबंध में पूरा कलंदर में फर्जी मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर, सिरसिंदा गांव में दबंगों द्वारा रास्ते को अवरुद्ध करने के विरोध में, खेमपुर, बेनीपुर, बीकापुर में दबंगों द्वारा दरवाजे के सामने गोबर का ढेर लगा देना, मिर्जापुर माफी बढ़ाई पूर्वा दबंगों द्वारा घर गिराए जाने को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट सत्येंद्र सिंह धरना स्थल पर पहुंचकर बिंदुवार समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन दिया। वहीं धरना की अध्यक्षता महिला जिला अध्यक्ष सुमन पांडे ने कहा कि समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द नहीं हुआ तो इसके लिए अनवरत धरना जारी रहेगा और उग्र आंदोलन का रूप लेगा। सूत्री मांग लेके हम बैठे हैं, जिसमें बिजली का है, आलू का है और हमारे गन्ना भुगतान का है। इसके बाद और हमारी कार्यकर्ता का समस्या है, जैसे रास्ते का मामला है, SDM बीकापुर, SDM सदर और कुछ पुलिस विभाग से था, तो पुलिस विभाग वाले ने कुछ न कुछ काम तो हमारे कर दिए हैं। पुलिस विभाग वाले मतलब हमारा काम परसों FIR दर्ज करवाएं, जिसमें पूरी गुंडई और दबंगई के साथ में इनके ब्लॉक अध्यक्ष का लड़का मारा गया, उसमें मेरा भी बच्चा था। 1 महीने बाद 7 तारीख की घटना, 7 तारीख की भी FIR दर्ज हुआ। इस प्रशासन में इस तरीका बदतमीजी है हो रही है हमारे साथ इस मुख्यमंत्री के शासनकाल में। और 7 तारीख हो गई, आज हम लोग DM को घेराव करने वाले थे, लेकिन यहाँ हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए, जिसमें जो 8-9 समस्या ज़्यादा गंभीर है उस पर बात करके गए हैं कि इसको हम हर विभाग में भेज रहे हैं और भेज के हम शाम को आपको अवगत कराएंगे। अगर अवगत नहीं कराते हैं तो 15 तारीख के बाद हम लोग यहाँ बड़ी आंदोलन करेंगे, चाहे जैसे लाठी चले या गोली चले, हम लोग उस दिन मानने वाले नहीं हो, चाहे जो भी आए। जनपद के थाना पूरा कलंदर क्षेत्र में एक गांव में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने रह रहे परिवार के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में पीड़ित परिवार की ओर से कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। ये सारी वारदात CCTV फुटेज में कैद हो गई। दरअसल पूरा मामला थाना पूरा कलंदर क्षेत्र के ग्राम दौलतपुर गाँव में एक परिवार की पुश्तैनी जमीन का है, जिस पर दबंग विपक्षी जबरन कब्जा करना चाहते हैं। पीड़ित और उनके परिवार को डराने के लिए पीड़ित के घर के पास बंदूक से कई राउंड फायरिंग की गई, जिससे पूरा परिवार डर के सदमे में आ गया, जिसको लेकर आज पीड़ित परिवार SSP कार्यालय पुलिस लाइन में दबंगों के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र भी दिया। वहीं पीड़ित अंगद ने बताया कि विपक्षी आए दिन कुछ न कुछ विवाद करते रहते हैं। कल अचानक से हमारे परिवार के ऊपर बंदूक और फावड़ा लेकर हमला कर दिया, जिससे हमारे परिवार के कई सदस्यों को गंभीर चोटें आई हैं। कई बार थाना पूरा कलंदर पर शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो वहीं पीड़ित परिवार के शुभम सिंह ने कहा कि कल की घटना है, गांव के कुछ लोग और कुछ भाई लोग अचानक आकर हमारे परिवार पर हमला कर दिए। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, आए दिन हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं। इन्हीं सब शिकायतों को लेकर आज हमने SSP शैलेश पांडे से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। जानी थे और अचानक आए कि नहीं मारपीट करे लगे। पहले से थोड़ा बारी गुटपुट भरा, लेकिन कोनो बस बात तो रही नहीं, जैसे रही वैसे नहीं, दोसर आए थे और न कोई सुनवाई हो रही और चोट खाए यहाँ अस्पताल पड़े हैं। इसके बाद हमारी FIR सब हो गई है, डॉक्टरी हो गई है, अब आज ऑपरेशन होना है। मामला कुछ ना है हमारा, पर जो मामला जैसे है वो कहा था हमसे कोई मामला नहीं,
ज़मीन का विवाद का। तो वो उनसे दरोगा पूछिन तो कहीं कि हमारा कोई इनका विवाद नहीं। उनसे एसडीएम पूछिन हमारे सामने बलवा के हमका, तो कहीं हमारी का पारिवारिक मामला, हम चाहे यार रही चाहे वार, हमारे दो जने बैठ गए, हमारा झगड़ा नहीं। ठाकुर लोग हैं हमारे पड़ोसी। पुलिस दो एक बार गई, इसके बाद ढील पड़ गई। आज आप कहाँ आए थे? आज हम तो सांसद के लगे यहाँ आए थे, कप्तान साहब के यहाँ। क्या आश्वासन दिया इन्होंने? गिरफ्तारी कटावत है। क्या नाम आपका? अंगद सिंह। वहीं की घटना है, हम घर पे मौजूद नहीं थे। कुछ लोग गांव के और कुछ बाहरी लोगों के साथ हमारे घर पर आक्रमण किए, गेट तोड़े, उसके बाद फायरिंग भी की। उसमें संग्राम सिंह जो सरंगापुर का निवासी है, उसके साथ एक लल्ला दुबे भी थे, वो भी 315 से फायर किए हैं 2 राउंड, और जिसमें सारी हरकतें सीसीटीवी में मौजूद हैं। उसके बाद भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया। बाद में एसएसपी साहब के आदेश पर धारा 307 भी बढ़ाई गई, लेकिन अब तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लोग गांव में खुले घूम रहे हैं, बाहर भी घूम रहे हैं और बार बार धमकियां दे रहे हैं, मुकदमा वापस लो नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आज हम लोग फिर गिरफ्तारी के लिए कप्तान साहब के यहाँ आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिन में गिरफ्तारी होगी। ज़मीनी विवाद था, हमारी पुश्तैनी ज़मीन है वहाँ पर, हमने ज़मीन ली भी है वहाँ पर, और उसमें पहले से भी बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, और जिन लोगों के मकान बने हुए हैं वही लोग दूसरों को चढ़ाकर हम लोगों पर आक्रमण कराए। हमारे पड़ोसी हैं और उनके कुछ संबंधी हैं जो बाहर से आए हुए। इनसे पहले भी कोई आपका विवाद? पहले भी कोई विवाद नहीं है। ज़बरदस्ती हमारे घर के रास्ते से आना जाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती हमारे घर के ऊपर से लाइट ले जाना चाहते हैं। कोई विवाद नहीं। टूट गया है और सर में भी करीब 25 से 30 टाँके लगे हुए हैं, और 2 दिन तो इस हालत में थे कि उठ नहीं पा रहे थे, और ऑपरेशन का डेट मिला हुआ है। दादी जी भी हमारी बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं। दिक्कत सबसे ज़्यादा उन्हीं को हो रही है प्रेजेंट टाइम में। उनको लखनऊ ले जाकर दिखाना पड़ेगा। को दे देंगे। कप्तान साहब को दिखाया, सीसीटीवी फुटेज भी है, हम आपको भी इसकी क्लिप दे देंगे। और हम अगर हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ कोई भी घटना होती है तो हमने कप्तान साहब को भी लिख कर दे दिया है कि उन नाम दर्जों के साथ साथ। करणी सेना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रदेश प्रधान महासचिव राणा अजय सिंह ने अध्यक्ष राज ठाकरे के 5 जून के अयोध्या दौरे का विरोध करने वाले उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की भूमिका को समर्थन दिया है। राणा अजय सिंह ने कहा है कि मेरे ब्रजभूषण शरण सिंह को समर्थन है क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र में रहने वाले उत्तर भारतीय का विरोध करने वाले राज को उत्तर प्रदेश में जाने का अधिकार नहीं है। राणा अजय सिंह ने कहा कि राज को उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब करने के लिए नहीं जाना चाहिए। राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राणा अजय सिंह ने कहा कि राज ने शिवसेना प्रमुख बाला ठाकरे को धोखा दिया है, इसलिए राज को उन्हें बाला साहब का नाम लेने के अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि राज ने किसी के कहने पर हिंदुत्व की भूमिका को स्वीकार की होगी। उन्होंने कहा राज किसी के इशारे पर काम करने वाले व्यक्ति नहीं है। चुनाव में लगातार असफलता मिल रही थी, शायद इसी कारण उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर चलने का फैसला लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राज को बड़ी राजनीतिक सफलता मिलेगी। इससे पहले कुछ दिन से ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि राज को अयोध्या दौरे से पहले मुंबई और महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगनी होगी। यदि राज ने माफ़ी नहीं मांगी तो मैं उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं दूंगा। ब्रजभूषण शरण सिंह के इस मुद्दे को मैं समर्थन करता हूं। जिस प्रकार महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय का शोषण किया जाता है और उनको भगाया जाता है, इस कृत्य के लिए राज ठाकरे को उत्तर भारतीय से माफ़ी मांगनी चाहिए। 5 जून को राज ठाकरे ने जो है अयोध्या में आने का जो है आह्वान किया है। वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ आ रहे हैं अयोध्या दर्शन के लिए, लेकिन हम लोग इसका विरोध करते हैं। जैसा कि उनकी पार्टी उत्तर भारतीयों के ऊपर अत्याचार करती है, उनको मारती पीटती है, उत्तर भारतीयों को वो लोग अपराधी कह के संबोधित भी करते हैं, तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जैसा कि गोंडा के सांसद जी ने भी विरोध किया है, आदरणीय ब्रजभूषण सिंह जी ने, हम लोग उनका समर्थन करते हैं। और किसी भी हाल में राज ठाकरे जी जब तक माफी नहीं मांग लेते हैं, उनको अयोध्या दर्शन नहीं करने देंगे हम लोग। एक आखिरी
अब जैसा कि जो है वो वहां पे पूरी तैयारियां कर रहे हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ आएंगे और उन्हें कोई रोक नहीं सकता है, तो इस संदर्भ में जो है माननीय सांसद जी से मुलाकात करके रूपरेखा तैयार की जाएगी और किसी भी हाल में जब तक वो माफी नहीं मांग लेते हैं उनको दर्शन नहीं करने देंगे हम लोग। और मेरा नाम राणा अजय सिंह है, मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ करणी सेना का। वर्तमान में मैं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का प्रदेश महासचिव भी हूँ। अयोध्या में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे को लेकर कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा ने जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे का आदेश धर्मस्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन है। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया आदेश राम जन्मभूमि व ताजमहल मामले में भी 1991 अधिनियम को माना गया था। धर्मस्थल 1991 अधिनियम के तहत जिसका धर्मस्थल है वह उसका रहेगा, यह बात 1947 में भी तय हो गई थी। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा ने सर्वे को रोकने की मांग की है। अल्पसंख्यक मोर्चा के आफरीदी आब्दी ने कहा है कि अब देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ज्ञापन दिया गया है वो अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश विभाग की तरफ से दिया गया है। इस ज्ञापन देने का उपदेश जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में दिया गया है कि 1991 कानून के तहत और जो इसके अभी जल्दी में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पे भी जो महामहिम सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया उसमें भी कहा गया था कि उस कानून 1991 कानून को माना जाएगा, जो 1947 के वक्त में जो धार्मिक स्थल जिस कंडीशन में हैं, जिस तरह से हैं और जो यूज़ हो रहे हैं उस धर्म के माने जाएंगे। मगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए जिला जज ने उस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि ताजमहल को लेकर के भी इससे पहले भी एक ज्ञापन दिया गया, याचिका दायर करने की कोशिश की, जिसको महामहिम सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए कह करके कि एक कानून 1991 है जिसमें सन 1947 में जो धर्म स्थल जिसके अधीन होंगे वो उसके माने जाएंगे। इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि जिला जज महोदय का कुछ मंशा अलग है, देश में माहौल खराब करने की मंशा है। इसलिए मैंने राष्ट्रपति महोदय को एसडीएम के माध्यम से एक ज्ञापन दिया है और उनसे मांग किया है कि तत्काल आप इस पर हस्तक्षेप करें और ऐसे देश का माहौल खराब करने के खिलाफ जो लोग हैं उनके निष्कासन करें। आज हाँ, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायपूर्वक कार्य करेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।